हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबको राधे राधे। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज फिर संडे आ गया। इतनी जल्दी संडे आता है, मतलब एक हफ्ता कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता। और पूरा रिवीजन करने का टारगेट रहता है, बट सभी का आई थिंक कुछ ना कुछ होता होगा कि कुछ ना कुछ छूट जाता है। मेरा भी एक सब्जेक्ट मतलब पूरा नहीं हो पाता अच्छे से रिवाइज। और फिर इसीलिए टेस्ट देने में थोड़ा सा आगे पीछे भी होते हैं कि यार रिवीजन प्रॉपर नहीं है तो नंबर कम आएंगे। कम नंबर देखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है। तो ठीक है, टेस्ट तो फिर भी देते हैं अपन लोग। तो काफ़ी सारे लोग तो पहले से दे भी चुके होंगे, है ना, क्योंकि कुछ लोग तो दोपहर में ही दे देते हैं, शाम को दे देते हैं। और मैं नहीं दे पाती क्योंकि बेटू ज़्यादा देर सोता नहीं है यार। फिर वो आधा टेस्ट दो, फिर उसके बाद पेंडिंग हो जाता है। फिर या तो एक एक सेक्शन करके दो तो भी मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं फिर रात को देती हूँ आराम से। तो वो रात में ठीक रहता है कि वो सो गया है, टेंशन नहीं है, और इत्मीनान से बैठ के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी लगता है आराम से कर सकते हैं। और आई होप कि स्कोर इस बार थोड़ा सा बढ़े। वैसे मतलब कितना भी ट्राई कर लो यार, मैं मतलब पूरे वीक में सारा चारों सब्जेक्ट रिवाइज नहीं हो पाते यार। मतलब कितना भी ट्राई करो आप, हफ्ते में एक एक दिन का गैप तो आपकी पढ़ाई में हो ही जाता है। मेरे साथ तो हो ही जाता है, मतलब बहुत ट्राई करती हूँ कि नहीं हो, लेकिन हो जाता है किसी न किसी रीज़न से। और कोई ना कोई सब्जेक्ट छूट जाता है जो कि रिवाइज नहीं होता। उसी के कारण नंबर पे फ़र्क पड़ता है, पता है, मतलब ना चाहते हुए भी नंबर कम हो जाते हैं। तो देखते हैं इस बार कितने आते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों के नंबर कैसे क्या आए हैं, है ना। आई होप कि सबके नंबर थोड़ा सा बढ़े हो, क्योंकि नंबर कम होते हैं तो थोड़ा सा तो डिमोटिवेशन होता है यार। मतलब चाहें अथवा नहीं चाहें, बट थोड़ा सा अपन को फील होता है कि हाँ नंबर कम हुए हैं। तो कोशिश करते हैं, है ना। और सब अपनी अपनी साइड से बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आई होप कि नंबर सबके बढ़े हों, अच्छा लगे सबको, है ना। और मेरे भी शायद बढ़े। तो कल सेकंड पार्ट के लिए काफ़ी लोगों ने पूछा था, सेकंड पार्ट के लिए तो देखो, सेकंड पार्ट के लिए ये बोलूँगी कि यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है मैथ के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, आप उसको देखो। उसमें सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से मैथ्स आई है, सबसे पहले तो वो टॉपिक अपना बहुत अच्छा कर लो, है ना। 8 से 10 क्वेश्चन आने हैं, मतलब कम से कम 10-12 टॉपिक तो वैसे भी पढ़ने पड़ेंगे। अर्थमेटिक की मैथ पढ़नी है आपको यहाँ पे, है ना, एडवांस नहीं पढ़नी है। तो अर्थमेटिक में जितने टॉपिक्स हैं ना, सबको थोड़ा थोड़ा करके सबकी प्रैक्टिस करते चलो। बहुत ज़्यादा नहीं तो जितना कर सकते हो, 1 घंटे 2 घंटे, जिसके पास जितना टाइम है। डेली का जिसके पास है तो डेली कर लो, नहीं है जिसके पास तो वो ऑल्टरनेट डेज में कर लो, हफ्ते में 2 दिन कर लो, है ना। तो हो जाएगा आपका। बहुत टफ नहीं आती है मैथ्स, है ना। आप थोड़ा सा अगर लेवल इंक्रीज होता है तो हो सकता है थोड़ा सी टफ हो, बाकी बहुत टफ नहीं आती अभी तक। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आई थिंक सबसे बन रहे होंगे ना। कुछ ही क्वेश्चन होंगे 2-4 जो टफ होंगे, अदरवाइज सबसे बन रहे होंगे। तो सिर्फ पता है आपको डायरेक्शन ना PYQ ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो उसको अपने सामने रखो और सबसे पहले उसको याद भी करो। सारे PYQ क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, मतलब ऐसा कि अगर आपको रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन कहीं पे, चाहे वो संडे की टेस्ट सीरीज़ में हो या फिर आपका वो फाइनल एग्ज़ाम जब होगा तब वहाँ पे हो, तो आपको एकदम इतना याद होना चाहिए कि आप 2-3 वर्ड पढ़ो और आपको ये पता चल जाए कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो PYQ का है। तो इतने अच्छे से PYQ पढ़ लो, क्योंकि PYQ से ही आपको डायरेक्शन मिलेगी कि आपने कौन सा सिलेबस में आपका टॉपिक छूटा है ना। जैसे कि गर्भनाल का संक्रमण मैंने देखा है, जो PYQ के क्वेश्चन है ना गर्भनाल के संक्रमण वाले, वो आई थिंक जो अपन लोगों ने पढ़ा है थ्योरी में, जो अपन को पढ़ाया है वो उससे क्वेश्चन नहीं आया है, मतलब वो कुछ अलग ही पूछ रहे हैं वहाँ पे। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं पोषण स्वास्थ्य में भी और बाकी उसमें भी, चाहे वो मैनेजमेंट हो या आपका CDP हो, कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी आई हैं पेपर में जो कि आपने नहीं पढ़ी है ना। तो देखो 5 या 10 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं, बट 10 से ज़्यादा नहीं जाते हैं, है ना। मतलब PYQ में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सिलेबस से ही पूछा है उसने। और पोषण स्वास्थ्य के तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं, जैसे बीमारियों से तो बहुत इजी पूछा है उसने। क्या क्या पूछा है, जीवाणु का नाम, विषाणु का नाम, इनक्यूबेशन पीरियड और उन्मूलन कार्यक्रम पूछा है
है ना? ये सब पूछा, अंतर्राष्ट्रीय डे पूछा है 2-4 की कहाँ-कहाँ कौन-सा डे मनाते हैं, तो इसी से तो तैयारी होती है यार। एक क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल डे का आ जाएगा, ठीक है? कौन-सा डे कब मनाते हैं? एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, है ना? हर सेट में एक-एक क्वेश्चन डालेंगे, तो इसलिए आपको डे बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फिर नियंत्रण कार्यक्रम, उन्मूलन कार्यक्रम या कोई अभी और योजना आई है उससे रिलेटेड, वो एक-एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। फिर बीमारियों से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो हर एक बीमारी एटलीस्ट आपको इतना पता हो कि आप वहाँ पे ये कन्फ्यूज़न ना आए आपको कि ये वायरस से होती है या बैक्टीरिया से होती है ना? फिर जब आपको ये क्लियर हो जाए तो आप हर एक के बैक्टीरिया का नाम याद रखो, हर एक के वायरस का नाम रखो। फिर उसके बाद आप क्या करो, सबका इंक्यूबेशन पीरियड याद रखो, फिर सबके सिम्पटम्स याद रखो। उसके बाद आप कौन सी बीमारी में कौन सा टेस्ट होता है ये याद रखो। फिर इसका उपचार कुछ कुछ का है, जैसे कि एड्स के लिए कौन सी दवाइयाँ देते हैं, फिर बाकी जो भी है जैसे डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, इनसे पूछ सकता है कि कौन सा इनके लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो आप वो याद रखो ना। टेस्ट का नाम बहुत ज़रूरी है, और ऐसी ही बीमारियां टेस्ट के नाम है उसके कुछ कुछ फुल फॉर्म याद ज़रूरी है। पोषण स्वास्थ्य में बहुत सारे संस्थान हैं जो कार्यरत हैं, जैसे ICMR, NIN, और इसके अलावा भी और हैं, तो उन सब के फुल फॉर्म भी, उन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है, किस ईयर में बना, उस पे कोई चेंजेस हुआ क्या, उसका काम क्या है। जैसे ICDS के आपको ना CDP में भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, आई थिंक 2-4 क्वेश्चन वहाँ पे, और पोषण स्वास्थ्य में भी आते हैं उसके। ICMR से तो आएंगे ही आएंगे, और ICDS से भी आएंगे, है ना? और तो आपको ये दोनों बहुत अच्छे से करनी है। तो PYQ जब आप देखोगे ना, थोड़ा आराम आराम से एक एक क्वेश्चन पढ़ के देखा करो, तो आपको वहीं से काफ़ी हद तक मिल जाएगा। देखो कार्बोहाइड्रेट से क्या क्वेश्चन आएगा, उस वाले से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीनों से क्वेश्चन बनेंगे। क्या बनेंगे? प्रोटीन से पूछ सकता है आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है, अनावश्यक कौन सा है, फिर किस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बॉडी के अंदर, किस में कौन सा पाया जाता है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं ना। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, कौन सा एंजाइम मदद करता है। सेम कार्बोहाइड्रेट, उसके टाइप पूछ सकता है, फिर कौन सा टाइप, बहुत कुछ पूछ सकता है ना। तो सेम वसा में भी है, कौन सा अच्छा वसा है, कौन सा अच्छा फैट नहीं है, इसका समृद्ध सोर्सेज क्या क्या हैं। विटामिन्स के भी सेम क्वेश्चन है। तो PYQ देखोगे ना, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रहेगी कि आप पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद लास्ट रिवीजन जो करना है वो क्या करना है। तो वो ये पॉइंट पॉइंट का रिवीजन करना है जो आ सकता है वाला, है ना। तो ठीक है, आई थिंक सबके टेस्ट में नंबर अच्छे ही आए। जिन्होंने अब तक नहीं दिया है उनको ऑल द बेस्ट। आप जब भी, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो रात में टेस्ट देते हैं, तो आप बहुत अच्छे से टेस्ट देना। और हाँ, कुछ लोगों ने बताया था कि परीक्षा पोर्टल में भी शायद टेस्ट है 5 तारीख को, है ना। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो दे देना। देखो एक चेकिंग हो जाएगी, शायद आई थिंक 1 बजे का टाइम है दोपहर का, तो मैं भी कोशिश करूँगी दे पाऊँ तो, है ना। बाकी दोपहर के टाइम में मेरा मुश्किल होता है यार। स्कॉलरशिप टेस्ट है, अच्छा है, दे देना, है ना। किसी की रैंक अच्छी आती है तो उसको प्राइज़ मिलेगा, और नहीं तो फिर आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और बहुत सारे लोग दे रहे हैं, मतलब कंपटीशन अच्छा रहेगा, सबको अपनी रैंक पता चलेगी।